अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th की फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक 1.3। ठीक है, इसमें आपको बताएंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बेसिकली क्या है? द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इज़ आल्सो नोन एज SI। आपको इसको SI, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को SI भी कहते हैं। दिस इज़ यूज्ड ग्लोबली इन साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड को इंजीनियरिंग फील्ड में ये ग्लोबली पूरी दुनिया में ये क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। तो आपने इसकी डेफिनेशन कहा, अभी आगे चलते हैं। ठीक है, ये हिस्ट्री, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये स्टार्ट कैसे हुआ और क्यों हुआ और कहाँ से हुआ। ठीक है, इन 1960 ए कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेड हिल इन पेरिस डेट लीड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल SI। 1960 में पेरिस में यानी फ्रांस में एक कॉन्फ्रेंस हुई, किसके ऊपर? वेट और मेजरमेंट के ऊपर, जिसमें यह तय किया गया साइंसदानों ने कि पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, वेट और मेरिट, इस हिसाब जो हम एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, एक यूनिट बनाएंगे, इसके थ्रू पूरी दुनिया के लोग क्या करेंगे? वेट और मेजरमेंट करेंगे। तो वो कौन सी, अभी ये क्यों बनाएगी, इसमें बनाने का मकसद क्या था? तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आप किसी चीज़ में, आप पाकिस्तान में हो, आप कहेंगे यहाँ तो एक दर्जन बनाना चलता है। आप किसी भी दुकानदार के पास जाके कहते हैं मुझे 1 किलो बनाना चाहिए, सॉरी एक दर्जन बनाना चाहिए। ठीक है, वो आपको दे देगा। लेकिन मैं भी ये चीज़, चाइना में कुछ और बोलते होंगे वो, मैं भी फ्रांस में कुछ और, अमेरिका में कुछ और बोलते होंगे। इसी तरह दुनिया के लोगों में इस चीज़ में डिफ़िकल्टी आ रही थी, वेट और मेजरमेंट। इसका सलूशन के लिए साइंसदानों ने इसको हल करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस 1960 में पेरिस में क्या हुआ, बनाया गया। आप ये नोट कर लीजिए, MCQ में भी आ सकता है। इसके अलावा आपको बताएंगे इसमें क्या हुआ। द SI सिस्टम बेस्ड ऑन 7 यूनिट, इसमें एक 7 यूनिट का एक सिस्टम बनाया गया, जिसमें यह तय किया गया कि हम आज के बाद मैथ्स जो होगा, सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मैथ्स MASS, मैथ्स को हमेशा हम KG, किलोग्राम में, हमेशा मैथ्स को जिधर भी, कोई भी कंट्री में क्यों कोई भी रहता है, उसमें हम मैथ्स को हम किस चीज़ में मेजर करेंगे? किलोग्राम में। ठीक है, इसी तरह टाइम होगा हमेशा किस चीज़ में? सेकंड में। टाइम को हमेशा किस तरह मेजर किया जाएगा? सेकंड में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट होगा हमेशा एम्पेयर में। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट किस में? इलेक्ट्रिक करंट मैं आपको बाद में समझा दूंगा ये बेसिकली क्या होता है। इसी तरह टेम्परेचर वो होगा, वो हमेशा केल्विन में होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमेशा मोल में होगा। लाइट इंटेंसिटी को भी आपको समझा दूंगा अभी। इसको कैंडेला यानी CD में इसको हम हमेशा मेजर करेंगे। यहाँ तक आप याद करो। अगर आप फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप इस चीज़ को भी आप समझ सकते हैं, फर्दर इंफॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज़ एम्पेयर इन इलेक्ट्रिक करंट, सबसे पहले आप समझेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, मान लो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्लो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कह सकते हैं आप? किसी भी सर्किट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब एम्पियर क्या है? लेट्स, एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब है, यहाँ पे एक बल्ब है, इसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, ये प्लस माइनस है। ठीक है, ये एक बैटरी है, एक बल्ब का आपने बैटरी के साथ क्या किया? कनेक्ट किया। द बैटरी प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी बैटरी क्या करती है? वोल्टेज प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? फॉलो होंगे, सर्किट के थ्रू फॉलो होंगे और प्रोड्यूसिंग करेंगे इलेक्ट्रिक करंट को। बैटरी क्या करेंगे? पोटेंशियल वोल्टेज पैदा करेगी, जिससे वजह से इलेक्ट्रॉन फॉलो होंगे और इलेक्ट्रिक करंट क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। अगर इलेक्ट्रिक करंट फॉलो द बल्ब इज 2 एम्पेयर, अगर एक बल्ब में 2 एम्पेयर का करंट फॉलो कर रहा है, इट मीन्स 2 कॉलम ऑफ चार्ज पास थ्रू इन इट। इसका मतलब अगर 2 एम्पेयर कर रहा है तो इसमें 2 कॉलम का चार्ज, अगर 1 एम्पेयर फॉलो कर रहा है तो इसमें 1 एम्पेयर फॉलो कर रहा है तो 1 कॉलम का चार्ज। कितने टाइम में? इन 1 सेकंड में। 1 सेकंड के थ्रू किसी भी सर्किट में अगर
5 एम्पेयर एक सेकंड में एक चीज़ के थ्रू बल्ब बैटरी से बल्ब की तरफ सर्किट का फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब है इसमें 5 कूलम का चार्ज और 5 कूलम का चार्ज फॉलो कर रहा है। ये कूलम क्या है? ये चार्ज का यूनिट है। आई समझ? इसी तरह एक और लफ्ज़ है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी, ठीक है। इंटेंसिटी एक इंग्लिश में इसको मानी है शिद्दत या इसरार, आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शिद्दत, रोशनी की शिद्दत। आप इसको यह समझ ले, एक लेट्स सपोज एक बल्ब है, एक बल्ब है, एक बल्ब है, ये रोशनी दे रहा है, ठीक है। आपको एक बल्ब है, अगर आप बल्ब के करीब होंगे तो क्या होगा? इसकी रोशनी ज़्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किस चीज़ का? एरे का। या आप ये कह सकते एरे का भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और ये डिस्टेंस का भी आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन समझे। अगर आप करीब होंगे, इस बल्ब के करीब होंगे, तो इसकी रोशनी ज़्यादा होगी, क्योंकि कम एरिया में ज़्यादा रोशनी ये स्प्रेड हो रही। अगर आप दूर होंगे तो इसकी रोशनी क्या होगी? आपको कम नज़र आएगी, क्योंकि इसकी रोशनी बहुत ज़्यादा एरिया में क्या कर रही? स्प्रेड कर रही, फैल रही है, ठीक है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा।